हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। लीहुआन कहता है हम तीनों इस तरह अपनी लाइफ नहीं जी सकते, क्यों ना हम लोग एक सोल्यूशन निकाले। तो नारी कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो लीहुआन कहता है क्यों ना तुम हम दोनों को ही डेट करो, इससे तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम किससे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, और जिससे भी तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो तुम उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना। तो नारी ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है और कहती है तुम पगला गए हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम दोनों को डेट करूँ और पता करूँ कि मैं किससे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सब मुझसे नहीं होगा। और नारी इनकार करके वहाँ से चली जाती है और जंगवॉन भी मना करके वहाँ से चला जाता है। लीहुआन का प्लान तो अच्छा था, जिससे नारी को पता चल जाता कि वो किससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और सब उसके प्लान को रिजेक्ट करके चले गए। आगे जंगवॉन भी लीहुआन की बात से एग्री कर जाता है और वो भी नारी को मनाने की कोशिश करने लगता है कि वो उन दोनों को डेट करे। तो नारी उन दोनों की बातों को सुनकर तो पूरी तरह पगला ही जाती है और कहती है तुम दोनों चाहते हो कि मैं तुम दोनों को डेट करूं, तुम दोनों का दिमाग सही ठिकाने पर तो है ना। मैं तुम दोनों में से किसी को भी डेट नहीं करूंगी, इसलिए मुझसे दूरी बनाकर रखो। और ये कहकर नारी वहाँ से चली जाती है। तो जंगवॉन भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है और बेचारा लीहुआन वहाँ पर अकेले बैठा रह जाता है। इधर जायोंग और सियोंग एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो जाकर किम को कह दे कि वो दोनों ही किम में इंटरेस्टेड नहीं है और वो दोनों किम को डेट नहीं कर सकते। तो वो दोनों डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन जाकर किम को ये बात बताएगा। कि तभी किम भी जायोंग के घर आता है रेंट देने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने ज्यादा ही रेंट दे दिया होता है। और किम ये सारी बातें सुन लेता है और उन दोनों को कहता है तुम दोनों को बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता था कि तुम लोग ये बात जानकर मुझे डेट नहीं करोगी, इसलिए बुरा मानने की कोई बात नहीं है, तुम लोग अपनी लाइफ आराम से जियो, मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं कहूँगा। और ये कहकर किम वहाँ से चला जाता है। तो उन दोनों को किम की ऐसी हालत पर बहुत ही बुरा फील होता है। आगे सो जंगवॉन के पास आती है और कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स के सामने मुझे शर्मिंदा किया है ना, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हारी वजह से मैं अपने पेरेंट्स के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अब मैं रोज रात को तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें बताऊंगी कि नारी लीहुआन को किस कदर प्यार करती थी और वो लीहुआन के पीछे कितना पागल थी। मैं तुम्हें रोज उन दोनों की कहानी सुनाऊंगी और यही तुम्हारी सजा होगी, ताकि तुम्हें पता चले कि नारी लीहुआन से कितना प्यार करती है। और मैं भगवान से भी प्रे करूंगी कि नारी लीहुआन को मिले, ना कि तुम्हें, और तब तुम्हें पता चलेगा कि एक टूटे दिल का दर्द क्या होता है। तो बेचारे जंगवॉन के तो ये सुनकर पूरी तरह होश ही उड़ जाते हैं और वो सोजंग को कहता है क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम मुझे पर डे आकर नारी और लीहुआन लव स्टोरी बता सको? तो सोजंग कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं टाइम निकाल कर आऊंगी और तुम्हें उसकी स्टोरी सुनाऊंगी, ताकि तुम्हें फील हो कि नारी कितना लीहुआन से प्यार करती है। और ये सब सुन के तुम्हें जितना गुस्सा आएगा उतना ही मुझे मजा आएगा। और ये कहकर सोजंग वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा जंगवॉन ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे लीहुआन घर आता है और ड्रिंक करता है। तो नारी लीहुआन को ड्रिंक करते हुए देख लेती है और नारी लीहुआन को ड्रिंक करने से मना करती है। तो लीहुआन कहता है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, इसका मतलब तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो, है ना? तो नारी ये सुनकर तो और ही पगला जाती है और कहती है तुम हर बात का मतलब यही क्यों निकालते हो? मैं बस ये कह रही हूँ कि ड्रिंक मत करो, तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और ऊपर से तुम मेरे सामने ड्रिंक कर रहे हो, प्लीज ड्रिंक करना बंद करो। पर लीहुआन नारी की एक भी नहीं सुनता, उल्टा उसे चिढ़ा चिढ़ा कर ड्रिंक करने लगता है। तो नारी को लीहुआन पर बहुत गुस्सा आता है। तो लीहुआन नशे की हालत में नारी को कहता है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? तो नारी जैसे ये सुनती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो लीहुआन को कुछ भी नहीं कह पाती। तो लीहुआन उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे नारी काम पर जा रही होती है तो जंगवॉन उसे लेने आता है। तो नारी कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं अकेली चली जाऊंगी। और नारी लीहुआन को ढूंढने लगती है। तो जंगवॉन कहता है तुम लीहुआन को ढूंढ रही हो? तो नारी कहती है हाँ। तो जंगवॉन कहता है जब तुम मेरे साथ रहती हो तो सिर्फ मेरे बारे में सोचा करो, ना कि उस लीहुआन के बारे में, समझी? तो नारी कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं अपने इमोशन पर कंट्रोल करूं? मुझसे ये नहीं हो पा रहा। जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे लीहुआन की याद आती है, और जब मैं लीहुआन के साथ रहती हूँ तब मुझे तुम्हारी याद आती है। तो जंगवॉन ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है जब तुम लीहुआन के साथ रहती हो तब तुम मुझे ही याद किया करो, और जब तुम मेरे साथ रहती हो तब भी तुम मुझे ही याद किया करो, समझी? तो नारी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि ये बंदा तो सिर्फ अपना ही फायदा ढूंढ रहा है। तो जंगवॉन नारी को पटाने की पूरी कोशिश करता है। अगले दिन लीहुआन की दोनों भाभियां लीहुआन को उसके रूम का बल्ब बदलने को कहती है। तो लीहुआन कहता है मैं आपके रूम का बल्ब क्यों बदलूं? अगर आप लोग उस रूम से निकल जाइएगा तब मैं उस रूम का बल्ब बदल दूंगा। तो लीहुआन की दोनों भाभियां कहती है तुम्हारे सपनों में ही हम उस रूम से बाहर निकलेंगे।
तो ली ह्वान की दोनों भाभियां डायरेक्टर को कहती है उसके रूम का बल्ब बदलने के लिए। तो डायरेक्टर कहता है क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे रूम का बल्ब चेंज करूंगा। कि तभी म्योंग बीच में बोलता है मैं तुम्हारे रूम का बल्ब ठीक कर दूंगा। तो सियोंग कहती है सच में? तो म्योंग कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो सियोंग कहती है ठीक है घर पर आ जाना। आगे ली ह्वान नारी को हर जगह फॉलो करता है पर नारी उससे दूर भागती है और उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर ली ह्वान हार नहीं मानता और उसका हर जगह पीछा करता है। आगे हे वो नारी को एक और ब्लाइंड डेट पर जाने को कहती है। तो नारी कहती है ठीक है मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। इधर ली ह्वान हे वन के साथ न्यूज दे रहा होता है तो हे वन ली ह्वान को उकसाने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि नारी ब्लाइंड डेट पर गई है। तो ली ह्वान जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। तो हे वन कहती है अभी तो तुम्हारे न्यूज का टाइम है, तुम अभी क्या चूज करोगे अपना प्यार या कैरियर? अगर तुम नारी के पीछे नहीं गए और यहाँ पर न्यूज दिया तो इससे ये साबित हो जाएगा कि तुम्हें नारी से बिल्कुल प्यार नहीं है, तुम्हें बस अपने आप से प्यार है। तो ली ह्वान जैसे ये सुनता है तो वो अपना काम धाम छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो डायरेक्टर ली ह्वान को रोकते रह जाते हैं पर वो नहीं रुकता और हे वॉन ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। इधर नारी ब्लाइंड डेट पर जाती है कि तभी वहाँ पर जंग वॉन आ जाता है। तो नारी जंग वॉन को वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि उसका ब्लाइंड डेट वाला बंदा आने ही वाला होता है। तो जंग वॉन नारी को बताता है कि वो बंदा यहाँ पर नहीं आएगा। तो नारी कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो जंग वॉन कहता है मैंने उस बंदे को ये बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे गुस्सा है इसलिए वो तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर आई है, मैं बहुत जल्द अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला हूँ। तो उसने ये बात सुनकर यहाँ आने से मना कर दिया। तो नारी ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, लेकिन शादी के बाद पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो जंग वॉन को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो जंग वॉन कहता है तुम ऐसे क्यों जा रही हो, मेरी बात तो सुनो। पर नारी उसकी बातों का रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इधर ली ह्वान काम पर वापस आ जाता है तो डायरेक्टर ली ह्वान को खूब डांटता है। तो ली ह्वान ये बहाना बना देता है कि उसे बाथरूम जाना था इसलिए वो न्यूज के बीच से उठकर चला गया। तो डायरेक्टर इस बात पर ली ह्वान को खूब डांटते हैं। तभी न्यूज ऑन एयर होने लगता है तो डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं और ली ह्वान और हे वॉन दोनों मिलकर न्यूज देते हैं। आगे हे वॉन ली ह्वान से पूछती है ये सब क्या था, तुम नारी के पीछे नहीं गए? तो ली ह्वान कहता है मुझे पता है नारी कितनी भी ब्लाइंड डेट पर क्यों ना चली जाए उसे किसी भी बंदे से प्यार नहीं होगा। तो हे वॉन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे म्योंग सियोंग के घर में लाइट ठीक करने जाता है पर वो लाइट ठीक करने के बजाय उसे और खराब कर देता है। तो जायोंग कहती है हमें किम को बुलाना चाहिए, वही इस लाइट को ठीक कर सकता है। आगे किम आता है उन दोनों की लाइट ठीक करने के लिए और वो लाइट अच्छे से ठीक कर देता है। तो किम कहता है अगर तुम दोनों को किसी चीज की जरूरत हो तो तुम दोनों बेहिचक मुझे कह सकती हो, मैं तुम दोनों का सारा काम कर दूंगा। तो जायोंग कहती है हमारा बाथरूम भी खराब है, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? तो किम बाथरूम ठीक करने जाता है पर वो उससे नहीं होता और कहता है हमें मैकेनिक को बुलाना होगा तभी ये बाथरूम ठीक होगा, तब तक तुम मेरा बाथरूम यूज कर सकती हो। और ये कहकर किम वहाँ से चला जाता है। तो जायोंग के अंदर भी किम के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लगती है। आगे नारी घर वापस आती है तो ली ह्वान कहता है कैसा रहा डेट? तो नारी कहती है तुम मुझसे ये पूछने वाले होते कौन हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरा डेट कैसा रहा? वेल यहाँ ली ह्वान फिर से नारी को पटाने की कोशिश करता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो जंग वॉन से ज्यादा उसे प्यार करती है। तो नारी उसकी बातों को सुनकर पगला जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे जायोंग और सियोंग नारी के घर आती है और कहती है हमारा बाथरूम खराब हो गया है, क्या हम तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकते हैं? वैसे किम ने तो कहा था कि हम उसका बाथरूम यूज कर सकते हैं लेकिन हमें ऑकवर्ड फील हो रहा है कि हम एक लड़के का बाथरूम कैसे यूज करें, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तो नारी कहती है आप लोग जब तक चाहे आप मेरा बाथरूम यूज कर सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो दोनों नारी का बाथरूम यूज करती है। आगे सियोंग की नजर पैनकेक पर पड़ती है तो नारी कहती है क्या आप पैनकेक खाना चाहेंगी? तो सियोंग कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या तुम्हारे पास बियर है? तो नारी कहती है हाँ। आगे वो तीनों मिलकर ड्रिंक करती हैं और साथ में खाना खाती है। तो सियोंग कहती है तुमने क्या डिसाइड किया, तुम किसे डेट करोगी, ली ह्वान या जंग वॉन को? तो नारी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है आपको इस बारे में कैसे पता? तो जायोंग कहती है तुम क्या बात कर रही हो, हमें कैसे नहीं पता होगा, हम दोनों उन दोनों के बहुत ही करीबी हैं और हम दोनों ने उन दोनों को तुम्हारे घर के चारों चक्कर काटते हुए देखा है, तो हमें कैसे नहीं पता होगा? तो सियोंग कहती है किसी एक को चूज करो और उसके साथ अपनी लाइफ को सेटल कर दो। तो नारी कहती है यही तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं क्या करूं, किसे चूज करूं। तो जायोंग कहती है तुम उन दोनों को डेट करो और पता लगाने की कोशिश करो कि तुम किससे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, और तुम्हें जैसे ही पता चलेगा तुम उसे छोड़ देना और उसके साथ रह जाना जिसे तुम प्यार करती हो। तो नारी कहती है मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं एक साथ दो बंदों को डेट कैसे कर सकती हूँ? तो सियोंग और जायोंग नारी के सामने जंग वॉन की काफी तारीफ करती है और ली ह्वान की खाली बुराइयाँ।
तो नारी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता आखिरकार वो किसे चूज करे। तो वो दोनों कहती है तुम जंगवॉन को चूज कर लो, वो तुम्हारे लायक है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। तो नारी उन दोनों की बातें सुनकर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता आखिरकार वो क्या चूज करे। दूसरी तरफ ली हुआन चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर ली हुआन को बताती है कि उसे सिरोमा हो गया है और उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो ली हुआन जैसे ये सुनता है तो वो पूरी तरह बौखला जाता है और कहता है मुझे फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, लेकिन इस बार मुझे सिंगल रूम तो मिलेगा ना। तो डॉक्टर कहती है इस बार भी सिंगल रूम अवेलेबल नहीं है, तुम्हें एक बूढ़ी औरत के साथ रूम शेयर करना होगा। तो बेचारा ली हुआन ये सुनकर तो और पगला जाता है और कहता है लेकिन आपको पता है ना, अगर मेरी इस बीमारी के बारे में किसी को पता चल गया तो मेरा करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, आप इस बात को क्यों नहीं समझती। तो डॉक्टर कहती है तुम इसकी चिंता मत लो, अपनी गर्लफ्रेंड नारी को अपने साथ लेकर आ जाना, इससे किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हें कैंसर है। तो बेचारा ली हुआन ये सुनकर सैड हो जाता है क्योंकि वो नारी को अपने साथ नहीं ला सकता। अगले दिन ली हुआन अपना बैग पैक करके हॉस्पिटल जा रहा होता है। तो नारी ली हुआन से पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो ली हुआन कहता है मैं ट्रिप पर जा रहा हूँ, वैसे भी आज वीकेंड है। तो नारी कहती है फिर मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, चलो हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। तो ली हुआन कहता है सच में। तो नारी कहती है हाँ सच में, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो ली हुआन कहता है नेक्स्ट टाइम। तो नारी ली हुआन के साथ जाने के लिए जिद करने लगती है। तो ली हुआन कहता है अगर तुम मेरे साथ ट्रिप पर गई तो तुम्हें जंगवॉन को छोड़ना पड़ेगा और मुझे ही पूरी जिंदगी डेट करना पड़ेगा, क्या तुम्हें ये मंजूर है। तो नारी कहती है हाँ मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तो ली हुआन फिर भी नारी को अपने साथ ले जाने के लिए मना कर देता है। तो नारी नए नए पैतरे आजमाती है ताकि ली हुआन उसे अपने साथ लेकर जाए, पर ली हुआन उसके सारे प्लान पर पानी फेर कर वहाँ से चला जाता है और बेचारी नारी सैड हो जाती है। आगे ली हुआन हॉस्पिटल जाता है तो सारी फीमेल पेशेंट उसे ही घूरती है। तो ली हुआन को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगता है, तो वो जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। तो वो वहाँ देखता है कि ढेर सारी औरतें एक पेशेंट के पास खड़ी होती है। तो ली हुआन को समझ में नहीं आता आखिरकार वो करे तो करे क्या। तो ली हुआन उल्टे पैर उस रूम से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर नारी आ जाती है और ली हुआन का हाथ पकड़ लेती है। तो ली हुआन नारी को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो नारी कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है, अगर कल डॉक्टर मुझे कॉल करके नहीं बताती तो तुम मुझे कभी भी इस बारे में नहीं बताते है ना। आगे ली हुआन का ट्रीटमेंट होता है तो नर्स ली हुआन से उसका ब्रा मांगती है। तो ली हुआन कहता है मेरे पास सर्जिकल ब्रा नहीं है, वो घर पर ही छूट गया। तो नारी कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें अपने साथ लेकर आना चाहिए था ना। तो ली हुआन कहता है मुझे नहीं पता था कि उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो नारी ली हुआन के घर जाती है उस सर्जिकल ब्रा को लेने के लिए कि तभी जंगवॉन भी नारी के घर आता है उसे ढूंढने के लिए, पर नारी घर पर नहीं होती। तो जंगवॉन नारी को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो नारी जंगवॉन से झूठ बोलती है कि वो ऑफिस में है और काम कर रही है और आज रात वो घर भी नहीं आएगी। कि तभी जंगवॉन की नजर नारी पर पड़ जाती है जो ली हुआन के घर से निकल रही होती है। तो जंगवॉन नारी का पीछा करता है और उसका पीछा करते करते हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और फाइनली जंगवॉन को पता चल जाता है कि ली हुआन को ब्रेस्ट कैंसर है और उसकी ऐसी हालत ज्यादा शराब पीने और फाइटिंग करने से हुई है। तो जंगवॉन ली हुआन के पास जाता है। तो ली हुआन जंगवॉन को घर जाने को कहता है, पर जंगवॉन घर नहीं जाता। कि तभी उधर से नर्स आती है ली हुआन का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो जंगवॉन भी ली हुआन के साथ ही रहता है। तो नारी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है। तो जंगवॉन कहता है तुम ये मत समझना कि तुम्हारी बीमारी की वजह से मैं नारी को छोड़ दूंगा, मैं नारी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो ली हुआन कहता है मैं भी नारी को नहीं छोड़ूंगा। तो नारी का ये सुनकर तो दिमाग ही घूम जाता है कि ये दोनों अब भी उसी को लेकर लड़ रहे हैं। आगे नारी ली हुआन को कहती है अब मैं यहाँ से घर जा रही हूँ, अब तुम्हारा दोस्त आ गया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा मुझसे भी ज्यादा। तो ली हुआन कहता है तुमने कहा था कि तुम नहीं जाओगी, फिर तुम क्यों जा रही हो। तो नारी कहती है अब तुम्हारा दोस्त आ गया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो जंगवॉन भी कहता है प्लीज मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ। तो नारी रुक जाती है। आगे वो तीनों वहीं पर सो जाते हैं। तो नारी कहती है तुम दोनों ने कहा था ना कि मैं तुम दोनों को डेट करूं, मेरे पास इससे भी एक अच्छा प्लान है, क्यों ना हम तीनों 1 महीने के लिए एक साथ एक घर में रहे, ताकि हम तीनों एक दूसरे की अच्छी आदतों और बुरी आदतों को जान सके और डिसाइड कर पाए कि हम तीनों एक साथ रहने के लायक हैं भी या नहीं। हम तीनों उस घर में एक साथ खाएंगे पिएंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, ताकि हमें ये पता लग सके कि हम दोनों में से कौन एक दूसरे के साथ रहने के लायक है। डेट करने के बजाय हम लोग इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन किसके साथ रहने के लायक है और कौन किससे ज्यादा प्यार करता है। तुम दोनों ना मुझसे प्यार करते हो, क्या पता अगर हम तीनों साथ रहे और तुम दोनों को मेरी कुछ आदतें पसंद ना आई और तुम दोनों मेरे साथ एडजस्ट ना कर पाए तो तुम दोनों खुद ही मुझे छोड़ दो, और अगर मुझे तुम दोनों की आदतें पसंद नहीं आई और मैं तुम दोनों के साथ नहीं रह पाई तो मैं खुद ही तुम दोनों को छोड़ दूंगी। तो बताओ मेरा प्लान कैसा लगा। तो वो
वो दोनों नारी के प्लान को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 16 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।